बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है, डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़। और मेरा ताल्लुक़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के शोबे से है। आज की वीडियो का बनाने का मकसद पेशेंट की गाइडेंस है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद जो है, पाकिस्तान में जिस तरह पित्ते में पत्थरी का जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारी खुराक में ज़्यादती की वजह से, जिस तरह तेल वाली और चिकनाई वाली और फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा भरमार है, इस लिहाज से गाल स्टोन्स का जैसे पित्ते की पत्थरी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो ये जब इंसिडेंस बढ़ गया है तो मरीज भी इस पित्ते की पत्थरी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हमारे मरीजों के लिए हमेशा यही एडवाइस होती है, जब भी उनको पित्ते की पत्थरी का मर्ज लाक हो तो उसके लिए लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी ही करवाएं, जो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। और लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी मतलब आम फहम ज़बान में कैमरे वाली सर्जरी। अब एक पेशेंट है जो हम यहाँ ऑपरेट करते हैं, जिसे अब उसकी पित्ते वाली सर्जरी की ऑपरेशन हो जाता है, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हो जाती है। उसकी ब्रेन में कुछ सवालात होते हैं जिसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज के टाइम पे गाइड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि जब भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करें उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, क्योंकि पेशेंट अनगाइडेड डिस्चार्ज हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट ऑप स्ट्रेस में रहता है। उसमें सबसे पहले जो पेशेंट का कंसर्न होता है वो पेन होता है। जब पेशेंट लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी की सर्जरी के बाद अस्पताल से 1 या 2 दिन बाद डिस्चार्ज होता है, जो दवाइयाँ उसको अस्पताल में पेन किलर लग रहे होते हैं, आईवी सीधा जो नाड़ में लग रहे होते हैं, उसका वो बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत उसकी पेन में इजाफा होता है। तो आम तौर पे ये पेन 2 किस्म की होती है, एक होती है पेट में दर्द होती है और एक शोल्डर पेन होती है, कंधे में दर्द। आमतौर पे जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं डिस्चार्ज के टाइम पे उनके खाने से ये पेन कम हो जाती है, इनका डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। और शोल्डर पेन के बारे में अक्सर मरीज जो हैं वो काफ़ी कंसर्न रहते हैं। वो जो गैस इस्तेमाल की जाती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और कुछ नर्व्स की इरिटेशन की वजह से जहाँ गाल ब्लैडर मौजूद होता है उसकी वजह से शोल्डर पेन होती है, और ये भी कुछ अरसे से पेन किलर के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। दूसरा मरीज क्योंकि शिकायत होती है गले में खराश, जो बेहोशी के लिए ट्यूब डाली जाती है उससे अक्सर गले में खराश रहती है। अगर मरीजों को गले में खराश हो तो उनको चाहिए स्ट्रेप्सिल्स का इस्तेमाल करें, स्ट्रेप्सिल खाने से उनका अक्सर मसला हल हो जाता है। तीसरा मरीजों को शिकायत होती है पतले पखाने आने की, लूज मोशंस की, क्योंकि देखें पित्ता निकलने के बाद गाल ब्लैडर जो जूस है वो अवेलेबल नहीं होता डाइजेशन के लिए। जब वो अवेलेबल नहीं होता पेशेंट के हाजमे के लिए वो जूस बहुत ज़रूरी है। जब इस जूस की एब्सेंस में, क्योंकि फैट्स की अब्जॉर्प्शन में इस जूस की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट को पतले पखाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ग़िज़ा है सही तरह हजम नहीं होती। तो इस वजह से उनको कोशिश करनी चाहिए ऑपरेशन के बाद बहुत कम फैट डाइट का इस्तेमाल ना करें, जिसमें चिकनाई कम से कम हो। तीसरा जो ज़ख्म है मरीज का, वो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी ना होने के बराबर होते हैं। 3 छोटे छोटे से जख्म होते हैं और चौथा ड्रेन पाइप का जख्म होता है। आमतौर पर जो जख्म है मरीज का पूरी तरह भरने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, उसमें पूरे तरीके से वो जख्म भर जाता है। अब एक सवाल होता है डेली एक्टिविटी मरीज कब से शुरू कर सकता है। डेली एक्टिविटी मरीज अपनी जो मस्कुलर पेशेंट है, फिजिकली फिट पेशेंट है, वो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के बाद यंग पेशेंट है, तीसरे चौथे दिन भी अपनी डेस्क जॉब और ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हैं। मगर कोई मिडिल एज, ओल्ड एज जिसमें कोमोर्बिडिटी है उसमें 7 से 10 दिन भी लग सकते हैं डेली एक्टिविटी शुरू करने में। स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप महीने तक शुरू करें। जो लोग जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उसको जब वो बिल्कुल पेन फ्री हो जाए तब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करें। अगला सवाल होता है कि नहाएं कब। ऑपरेशन के अगले दिन ही आप नहा सकते हैं अच्छी तरह अपने, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, स्पेशली लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी में छोटे छोटे से की होल सर्जरी है, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। बेशक आप पट्टी उतारें, अच्छी तरह नहाएं, उसको अच्छी तरह ड्राई करें और बेशक उसके ऊपर सनी प्लास्ट लगा लें और नहाने में कोई मसला नहीं है। अगला सवाल आता है कि डाइट क्या इस्तेमाल करें। डाइट टोटल आपने हाइजीनिक इस्तेमाल करें, 3 हाइजीनिक होनी चाहिए, नॉन स्पाइसी और नॉन फैटी होनी चाहिए। हाइजीनिक इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी इस्तेमाल हो रही होती हैं जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहे थे। अगर डाइट अनहाइजीनिक हो रही थी तो लूज मोशन बढ़ जाएंगे।
और दूसरा, स्पाइसी फूड इस वजह से इस्तेमाल करेंगे प्रिपरेशन के बाद एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉन स्पाइसी फूड इस्तेमाल करें। और नॉन फैटी इस वजह से इस्तेमाल करें क्योंकि गाल ब्लैडर से जो जूस फॉरन बर्स्ट आता था आपका ऑपरेशन से पहले, जब गाल ब्लैडर मौजूद था, वो गाल ब्लैडर जूस का बर्स्ट मौजूद नहीं है आपकी, जिसने फैट को अब्जॉर्ब करना है। लिहाजा आप नॉन फैटी चीज़ें इस्तेमाल करें, नॉन फैटी, नॉन स्पाइसी और हाइजीनिक। अगला ये है, पेशेंट के लिए एडवाइस है, ढेर सारा पानी पिएं। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, पानी का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे, तो रिकवरी में बहुत ड्रामेटिकली ज़बरदस्त इजाफा होगा। और आखिरी, डॉक्टर को कब कंसल्ट करें? अगर मरीज अपने बुखार महसूस करता है, चेक करने पे उसकी आंखें पीली होती हैं, स्टूल ग्रे कलर का हो जाता है, पेट में दर्द होती है और ऐसी पेन होती है जिनका पेन किलर से फर्क नहीं पड़ता, उल्टियाँ आती हैं सब्ज या पीले कलर की, तो इस सूरत में फौरन अपने ऑपरेटिंग सर्जन से रब्ता करें। तो लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारी डाइटरी ग़िज़ाओं की वजह से गाल स्टोन का इंसिडेंस पाकिस्तान में परसेंटेज के हिसाब से बहुत बढ़ चुका है। ये आमतौर पर स्टोन्स जो हैं, लबले में इन्फेक्शन, जिगर की नाली में इन्फेक्शन, जिगर की नाली में पथरी और अक्सर गाल ब्लैडर के कैंसर का ही बायस बनता है। लिहाजा जब भी आप में गाल स्टोन की तशखीस हो, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट में, तो इसका ऑपरेशन कराएं और इसका ऑपरेशन लाजमी कैमरे वाली सर्जरी से कराएं, जिसे लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहा जाता है।